मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल होइए। मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, आपका इस चैनल में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम आपसे बात करेंगे भजन संहिता 53 अध्याय का दूसरा वचन है। इस वचन से हम आपसे बात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है और यह देखने के लिए कि कोई मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम करता है, जो परमेश्वर को खोजता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की नज़र में सारे संसार के लोग पापी हैं, कोई भी पवित्र नहीं है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी धर्मी नहीं है और क्योंकि सब जन खुद की इच्छा से जी रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का, इच्छाओं का कोई भी विचार नहीं कर सकते हैं। सबको, मेरे प्रियो, सबको लगता है कि मेरा जीवन खुद के मर्जी से मैं जी सकता हूँ, मुझे परमेश्वर का सुनने से क्या ज़रूरत है। मेरे प्रियो, लेकिन क्या ये संभव है कि आदमी खुद की मर्जी से जी सकता है? खुद के मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र परमेश्वर ने आज़ादी मनुष्य को दे दी है और फिर भी उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करना सही नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जिसने हमें निर्माण किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी रचना किया, उसी ने हमको जीवन दिया इस संसार में और हमको भेजा है। जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमारा निर्माण किया और उसी ने इस संसार में हमको भेजा है, जो हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, और जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वही हमको संभालता भी है। उस परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलना यह अयोग्य है। उस परमेश्वर के विरुद्ध हम नहीं चल सकते हैं, अयोग्यता है। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तब माँ बाप निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जिसके द्वारा हम अस्तित्व में हैं उसको न मानना बहुत बड़ा गुनाह है। उसको न मानना हमारी बहुत बड़ी गलती है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, बाइबल हमको सिखाती है कि ये गुनाह कर सब लोगों ने किया। यह सब गुनाह, यह सब गलती सब लोगों ने किया है, इसलिए सारे लोग पापी हैं। और पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की नाराज़गी, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की नाखुशी मनुष्य के जीवन में आती है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, इसलिए कि मनुष्य इस संसार का सच्चा आनंदी जीवन नहीं जी सका, इसलिए कि मनुष्य संसार में सुख नहीं भोग सका, उनके जीवन में दुख ही दुख रहा। परमेश्वर का न सुनने से मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन शैतान के अधीन हो गया। क्योंकि मेरे प्रियो, और जब उसके अधीन में हो जाता है शैतान के, तो शैतान के हाथ में चला जाता, उसका गुलाम बनता है। जीवन के अंत में तक वह दुष्ट शैतान के हाथ से दुख सहते रहता। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, इतना ही नहीं तो वह पाप में रहने से मनुष्य की आत्मा सर्वकाल के लिए सर्वत्र नरक की आग में चली जाती है। परंतु मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, परंतु परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया और सारे संसार का उद्धार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया। जब हम परमेश्वर का हृदय, क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा है। जिस तरीके से एकाध लड़का कितना भी आवारा हो, फिर भी उसके माँ बाप के हृदय में उसके लिए प्रेम रहता है और अपने आवारा लड़के के लिए भला करे। वह यही चाहता है कि अपने आवारा लड़के के लिए भला करें।
उसका भला हो बुरा नहीं हो, उसकी इच्छा रहती है उस तरीके से वह परमेश्वर के भटके पापी मनुष्य को दुख सहना नहीं पड़े, उसकी आत्मा का नाश न हो, ऐसे परमेश्वर के हृदय में इच्छा रहती है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के हृदय में यही इच्छा रहती है कि वह अपने बच्चों को स्वर्ग से दृष्टि प्राप्त करता है, वह अपने बच्चों को देखता है, उसका भला चाहता है। और वह देखने के लिए क्या कोई ऐसा मनुष्य है कि जो समझ से काम करता है? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, समझ से आजकल कोई दुनिया में संसार में काम नहीं करता है जो परमेश्वर को खोजता हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को देखता है, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है और जैसा वो कर्म करता है उसी प्रकार वो कर्म के अनुसार वो फल देता है। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, क्योंकि यह देखने के लिए कोई ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम लेता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोग समझ से काम नहीं लेते हो, आप लोग शैतान की इच्छा से काम करते हो, अपनी इच्छा से खुद के नहीं चलते हो, इसलिए कि आप अंधकार में हैं, आप भटक रहे हैं, आप पीड़ा से करा रहे हैं, आप दर्द से व्याकुल हैं, उलझन में हैं, हर एक काम में आपके रुकावट आती है, हर एक काम जो अच्छा चाहते हैं वो अच्छा नहीं हो पाता है, वो अच्छा चाहते हैं परंतु बुरा होता। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग सब जान लें कि परमेश्वर आपको देखता है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसकी आंखें हमेशा आप लोगों पर हमेशा लगी रहती हैं। मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर पर भय रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, हमारे हर एक काम पर उसकी नज़र है। हम सब कुछ क्योंकि हमारा सब कुछ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई मित्रों, मेरे साथियों, हम सब लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से भय करें। आमीन। आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, स्वर्ग में तो विराजमान है और स्वर्ग से हर मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है, हर एक मनुष्य के कामों को देखता है, उनके अच्छे और बुरे कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देता है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर पिता, यह देखने के लिए कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसको तू ना देखता हो, जो पाप ना करता हो। परमेश्वर पिता, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि समझ से काम करता हो। हे प्रभु, जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, आपसे भय नहीं करता है, प्रभु उनके भावनाओं को बदल दीजिए, उनके मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो तेरे भय में चले, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चले। परमेश्वर पिता, जिससे वो गड्ढा में गिरने से बच जाए, चोट लगने से वो बच जाए। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने मनमानी चलते हैं। आज जो लोग बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो अच्छे हो जाएं, उनकी सारी बीमारी चली जाए, मलेरिया बुखार टाइफाइड से चंगाई उसको मिल जाए। तेरे नाम की महिमा की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से ये सारी बीमारी उनकी चली जाए और चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में हैं, बेड पर पड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती है। यीशु मसीह तेरी आशीष हो और इसी घड़ी वो लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो हे प्रभु, उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो, उनके खेती बाड़ी में आपका आशीष उसके खेती बाड़ी में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर पिता। वो फले फूले और बढ़ जाए, बरकत हो उनकी। जो लोग दुकान रखे हुए हैं परमेश्वर पिता, चाहे परचून की दुकान रखे हों, चाहे कपड़े की दुकान रखे हुए हैं, चाहे जिस प्रकार की दुकान रखे हुए हैं, परमेश्वर पिता वचन को सुनते हैं, देखते हैं तो उनके दुकान में आपकी आशीष हो, बढ़ोतरी हो परमेश्वर पिता, उनका विकास हो उनके दुकान का। मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो, और जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में भी आपकी आशीष हो, वो फले फूले और बढ़ जाए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता,
जिनके पास में पशुएं हैं, भैंस है, गाय हैं, उनके पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके पशु मोटे ताजे हों, अच्छा दूध दें, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं, एक दूसरे को गड्ढा में गिराने की सोचते हैं, एक दूसरे का विनाश की चर्चा करते हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन बदल जाए और वो विनाश की कगार से बच जाए परमेश्वर पिता। वो लोग हैं जो ईर्षालु हैं परमेश्वर पिता, एक दूसरे से जलन करते हैं, आज वो बीमार हैं, एक दूसरे की खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, उनसे चौगुना हो जाता है। एक दूसरे को गड्ढा में गिराने की कोशिश करते हैं, वो स्वयं गड्ढे में गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर अपंग हो जाता। परमेश्वर पिता उनके मन और भावना, उनके सोचे विचार को बदलिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो लोग बच जाएं, उनका परिवार बच जाए। मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हाथ में पालिश गिरी हुई है या पैर में पालिश गिरी है या सारे शरीर में पालिश गिरी हुई है, परमेश्वर तेरी आशीष हो, तेरे लहू से उसके सारे शरीर को धोता हूँ और पालिश की बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिनके हाथ सूख गया है या पैर सूख गया है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चलने की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। जिनके आँख में अंधकार है, जिनको दिखाई नहीं देता परमेश्वर पिता, उनके बंद आँख को यीशु तेरे नाम से खोलता हूँ और उनके आँख में रोशनी प्रकाश की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। जो लोग परमेश्वर पिता, एक भाई और एक बहन यहाँ पर आने वाले हैं जो कि परमेश्वर पिता वो बेहोशी हालत में है और उसको कल यहाँ पर लाने वाले हैं परमेश्वर पिता, वो बेहोशी हालत में है परमेश्वर पिता, तूने आज ही उसको चुन लिया है परमेश्वर पिता, आज ही उसको चंगा कर रहा है, चंगा करने जा रहा है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना। तू आने वाली घटनाओं को बताता है, कहा कि आने वाली घटनाओं का मेरे सिवा कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, कल जो जिस भाई को तू यहाँ पर ला रहा है, इस बहन को, भाई और बहन दोनों को ला रहा है, तूने उसको चुन लिया है और उसको अच्छा करने का वचन दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता फिर मैं आपकी वेदी पर आता हूँ, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो 1 महीना से आज अस्पताल में पड़ा हुआ है, दवा काम नहीं कर रही है परमेश्वर पिता, तो उसको चुन लिया है और उसको चंगा करने का वचन दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना, वो चंगा हो रहा है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना। महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहन इस समय पीड़ित है परमेश्वर पिता, करा रही है परमेश्वर पिता, दर्द से पीड़ा से करा रही है परमेश्वर पिता। इस समय उसके आंख में आंसू है, रो रही है परमेश्वर पिता। तू उसे चुन लिया है परमेश्वर पिता, तू उसे बचाने जा रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस वीडियो के द्वारा वो बचाई जाए परमेश्वर पिता, इस वीडियो के द्वारा वो चंगी हो जाए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हाथ सूख गया है और ये वचन और ये वीडियो को किसी भी मोबाइल के अंदर अगर वीडियो है, अगर सुन रही है, उसका हाथ अगर छू जाता है उस मोबाइल में, तो सूखा हाथ यीशु तेरे नाम से तुरंत अच्छा हो जाए, तुरंत चंगाई मिल जाए, तुरंत चंगाई मिल जाए, तुरंत तो चंगा हो जाए। जैसे ही ये वचन सुनती है और उसका हाथ उस मोबाइल में छू जाता है, वैसे ही उसका सूखा हाथ अच्छा हो जाए। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दयावंत है, दया का निधान है, करुणा निधान, करुणा करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर पिता। मैं उस प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर पिता। एक भाई है जिसका बच्चा बीमार है परमेश्वर पिता, बीमार है परमेश्वर पिता, वो इस समय दवा के लिए ले जा रहा है परमेश्वर पिता, इस समय बीमार हो दवा के लिए जा रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू उस पर कृपा कर रहा है। इस वीडियो को किसी भाई, एक भाई को चुन लिया है और इस भाई वीडियो को लेकर के उसको जा रहा है, उसको सुनाने के लिए
क्योंकि उसका बच्चा बीमार है, बेहोशी हालत में है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उसको चंगा करने का आपने ठान लिया है, चंगा करने का वचन दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको चंगा करते हैं तो आप इस चैनल पर मैसेज के द्वारा आप गवाही दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई मित्रों, मेरे साथियों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, टोला मोहल्ला को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को टोला मोहल्ला को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, जिससे आप चंगे हो जाएं, आप बच जाएं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।